अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद। डर की दुनिया में जहाँ पर दरवाज़ा एक नए खौफ की तरफ खुलता है। आज की कहानी एक ऐसे मुर्दा खाने के कारकुन की है जिसका सामना होता है उन मखलूक़ात से जो इंसान के दिमाग में छुप कर पलती हैं और फिर एक दिन फट पड़ती हैं। कहानी का नाम है चॉप द वेलू, यानी बेद काटा गया दरख्त। कहानी शुरू होती है एक पुरस्कार नज़म से। मैंने उससे पूछा, ऊपर क्यों रिंग रहा है? क्यों मेरे कमरे की दीवारें नोच रहा है? वो नीचे झांकता है सफेद आंखों से और कहता है, मैं रिंग नहीं रहा, मैं तो बस सिरक रहा हूँ। अब चलते हैं कहानी का आगाज की तरफ। मुर्दा खाना चलाने वाले का काम दरअसल मौत के दर्दनाक और नाकाबिल फहम लम्हे को सादा, बाकायदा और मुनाफा बख्श बनाना है। हम मरने वाले को सजा देते हैं, उसके बाल ठीक करते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं और फिर उसे 6 फुट नीचे दफना देते हैं। असल में हम ये सब मरने वाले के लिए नहीं करते, ये सब जिंदा लोगों के लिए होता है ताकि वो अलविदा कहने का बहाना ढूंढ सकें। मगर कुछ अमवात ऐसी होती हैं जो फितरी नहीं होती। कुछ चीज़ें अंधेरे से रिंगती हुई आती हैं, नाकाबिल फहम, नाकाबिल कबूल। ये कहानी उन्हीं मखलूक़ात में से एक हारक्यूलिन के बारे में है। ये सब उस रात शुरू हुआ जब मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात के 3 बजे थे और मैं क्लॉक की टिक टिक पर नजरें जमाए बैठा था। अचानक फोन बजा। बिली थी। हेलो स्टीफन। ओ सॉरी हैरिस, जाग रहे हो? जबरदस्त मसला है। क्या मसला? किसी बच हाइकर को किसी लाइट रोड के करीब कुछ पुलिस भी यानी कीड़े नमा जरूर मिले हैं। वहाँ के लोग उसे जबरदस्ती वो गोश्त खिलाने की कोशिश कर रहे थे। उसी वक्त मुझे सब कुछ याद आ गया। वो पहला केस जिसमें एक लाश को जब मैंने बम किया तो उसके दिमाग से एक कीड़ा निकला। ये छोटे छोटे कीड़े इंसानों के दिमाग में छुपे रहते हैं और जब कोई केमिकल उनकी अफजाइश को रोकने की कोशिश करता है, जैसे कि फार्मूलिन 2, वो पागल हो जाते हैं और दिमाग को फाड़ कर बाहर निकलते हैं। मैंने ऐसे 6 हार्लेक्विन अब तक देखे। कुछ को पकड़ा, कुछ फरार हो गए। अब वो वही चीजें दोबारा हो रही थी। चार्ल्सटन के जनूब में एक दलदल इलाका है, लोसेट मार्श। ये वो जगह है जहाँ से हारक्यूलिन की पैदाइश हो रही है। एक शख्स ने बताया कि उसका दोस्त बिड विल्सन एक गड्ढे में हाथ डालते ही चीखने लगा। उसके नाक और कान से खून निकल रहा था। फिर अचानक वो पागल हो गया। बिल्ली और मैं उस मुकाम पर गए, मगर हमें कुछ ना मिला सिवाय बदबू के और पुरसरार सुकूत के। हमारे शहर में एक वीरान फार्म हाउस था जहाँ एक झुकी हुई बीज का दरख्त खड़ा था। जब मैंने अपनी कार का एफएम रेडियो खोला तो एक अजीब सी आवाज आई और हम समझ गए हम सही जगह पर हैं। हमने अपने हथियार उठाए। बिल्ली ने अपनी 20 गिटार केस से एक भारी शटगन निकाली और खामोशी से अंधेरे में घर की तरफ बढ़े। दरवाजा खुला हुआ था। अंदर गए तो पूरा घर अजीब बदबू से भरा था, जैसे कोई गलता हुआ गोश्त, जैसे सड़ती हुई मौत। फिर हम पहुंचे खाने के कमरे में। वहां मेज के दोनों तरफ 2 लोग बैठे थे, बिल्कुल साकत। हमारी टॉर्च की रोशनी जब उन पर पड़ी तो उनमें से एक भूरा स्वेटर पहने शख्स मुस्कुरा रहा था। हरकत नहीं कर रहा था, बस मुस्कुरा रहा था। तो दोस्तों, अगली कहानी की तरफ चलते हैं।
हैरिस और बिल्ली एक पुराना फार्म हाउस तलाश करते हैं जहाँ हैरलिक्विन मखलूक़ात के निशानात मिल चुके हैं। वो घर में दाखिल हो चुके हैं और वहाँ मौजूद दो सागर इंसानों को देखते हैं जो अंधेरे में मेज पर बैठे हैं। मेरे जिस्म में मौजूद हर पट्टा तंग गया, मेरी उंगलियां चिरचिराने लगी। बिल्ली ने मेरे पुश्त पर हाथ रखा। उसकी सांसें तेज थी मगर नजर उसके निशाने पर जमी हुई थी। मेरे दिल ने जैसे एक धड़कन छोड़ दी हो जब हमने सामने बैठे मर्द को बगौर देखा। वो मुस्कुरा रहा था मगर आंखों में जिंदगी का नाम निशान न था, जैसे एक मौमी मुजस्मा हो। दूसरी तरफ एक औरत बैठी थी, उसके होंठ आधे खुले हुए थे जैसे किसी बात को रोक रही हो या शायद कोई बात ऐसा से दोहरा रही हो। बिल्ली ने आगे बढ़कर उसके कंधे को छुआ। कोई रद्द-ए-अमल नहीं। बिल्ली ने सरगोशी की, ये दोनों मर चुके हैं। मैंने घबरा कर उसकी तरफ देखा, मगर ये मुस्कुरा क्यों रहे हैं? बिल्ली ने झुककर मर्द की गर्दन के नीचे अपनी उंगली रखी। दिल नहीं धड़क रहा मगर जिस्म सख्त भी नहीं हुआ। कोई उन्हें ताज़ा रख रहा है। अचानक ठक 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 मुझे तय खाने से किसी ने लकड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। हम दोनों ने फौरन अपनी टार्च नीचे की समत घुमाई। ये क्या था? मैंने धीमे आवाज में कहा। बिल्ली ने बंदूक का रुख नीचे लेने की तरफ कर दिया। हमें नीचे जाना होगा, जो कुछ भी है वहाँ है। जीना पर उतरते वक्त ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम जमीन के अंदर दाखिल हो रहे हों। हर कदम के साथ तारीकी गहरी हो रही थी और बदबू तेज तर। तय खाने का दरवाजा पुराना और खस्ता था। दरवाजे पर उंगलियों के खून आलूद निशानात थे, कुछ ताज़ा कुछ पुराने। तो यार, बिल्ली ने सरगोशी की। मैंने असबाब में सर हिलाया। उसने दरवाजा धकेल कर खोला। एक बोसीदा सा चिड़चिड़ाहट हुआ और हम अंदर दाखिल हो गए। टॉर्च की रोशनी में हमने देखा और मेरा खून चम गया। दीवारों के साथ इंसानी जिस्म लटके हुए थे। सबके सर खुले थे जैसे कोई उनके दिमाग निकाल चुका हो, लेकिन ये सिर्फ लाशें न थी। वो सब ऐसा ऐसा हिल रहे थे। नरम सा कराहने की आवाज आ रही थी। बिल्ली ने एक जिस्म के करीब जाकर देखा और पीछे हट गई। ओह मेरा खुदा, हैरिस, ये लोग जिंदा हैं। मैंने देखा और समझ गया। ये हार्कुलिटन पुलिस जो हमने पहले देखे थे, उन लोगों के दिमागों पर कब्जा कर चुके थे, मगर इस बार वो मुकम्मल बालिग हो चुके थे और वो हमें देख रहे थे। अचानक एक चीख गूंजी। पीछे से एक साया तेजी से हमारी तरफ लपका। बिल्ली ने फौरन गन उठाई और फायर किया। साया जमीन पर गिर गया। वो एक इंसान था, लेकिन उसकी आंखें सफेद, जबान लंबी और नीली और सर के पीछे से एक कीड़ा झांक रहा था, उल्टा हुआ पलटता हुआ। हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा, मैं चीखा। बिल्ली ने पेट्रोल की बोतल निकाली और चारों तरफ छिड़कना शुरू कर दिया। ये सब जुड़े हैं, हम अभी न रुके, ये पूरे शहर में फैल जाएंगे। हमने तय खाने को आग लगा दी। शोले दीवारों पर लपके, चीखें गूंजने लगी। कुछ वो लाशें थी, कुछ वो जिंदा थे और कुछ वो चीजें जो ना जिंदा थी न मुर्दा। हम भागते हुए जीने से ऊपर चढ़े। पीछे से आग की रोशनी बढ़ती जा रही थी। जैसे ही हमने दरवाजा बंद किया, घर का पूरा ढांचा गरजने लगा। बाहर निकलते ही बिल्ली ने मेरी बाहें पकड़ी। गाड़ी में बैठो अभी। हम दोनों गाड़ी में कूदे। मैंने कुंजी घुमाई, इंजन भड़क उठा और हम वहां से निकल पड़े। पीछे नजर डाली, बीच दरख्त जल रहा था और उस दरख्त के नीचे कोई खड़ा था, एक लंबा साया जिसकी आंखें सफेद थी। तो दोस्तों,
جو کچھ ہیرس اور بلی نے دیکھا وہ صرف ایک آغاز تھا۔ الگورتھم ختم نہیں ہوئے، بلکہ وہ اب بڑھ رہے ہیں، ذہنوں میں، جسموں میں، گوشت میں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کہانی کہاں جائے گی تو کمنٹ میں لکھیں۔ بیت پر پھر آگ آیا ہے، اور اگر آپ چاہیں تو اگلا حصہ میں جلد ہی پیش کر سکتا ہوں، جہاں ہمیں معلوم ہوگا بلی کی گٹار کیس میں اور کیا ہے، اور کون ہے وہ جو بیج درخت کے نیچے کھڑا تھا۔ تب تک کے لیے سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، اور یاد رکھیے کبھی بھی رات کو بند دروازوں کی طرف نہ دیکھیں۔